ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर जो अपना यहाँ स्वाध्याय चला हुआ है, श्लोक क्रमांक 23 का स्वाध्याय पूर्व सत्र में अपना हुआ था, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान आचार्य देव ने प्रस्तुत किया कि हे भगवान, आत्मा की उपासना करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, आत्मा की उपासना क्यों करनी चाहिए, इससे क्या फल मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आचार्य देव ने कहा, अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, यानी अज्ञानी की उपासना करना अज्ञान को प्रदान करता है, ज्ञानी की उपासना करना ज्ञान को प्रदान करता है। यानी व्यवहार में ये देखा जाता है कि जो जिसके पास वस्तु है वही दे पाता है, अन्य नहीं, है ना। तो इसको अपन ने दो परिप्रेक्ष्य में घटाया था, आत्मज्ञान के परिप्रेक्ष्य में तथा सुगुरु तथा कुगुरु के परिप्रेक्ष्य में। तो इस अपेक्षा से यहाँ उत्तर आचार्य देव ने दिया था कि शरीर की सेवा अज्ञान प्रदान करती है, आत्मा की उपासना, आत्मा की आराधना ज्ञान उत्पन्न करती है, कुगुरु की सेवा अज्ञान प्रदान करती है, सुगुरु यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु जो जिनागम के भीतर मान्य है, उनकी सेवा उपासना करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ पे एक उत्तर आया था। अब देखिए, उसी श्रृंखला को आगे करते हुए कि जो आत्म ध्यान में लीन है, जो आत्मा की उपासना कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या फल मिलता है, उसी उत्तर का यहाँ पे, उसी प्रश्न को यहाँ पे अलग तरीके से आचार्य देव उत्तर देते हैं, जो मोक्ष मार्ग में बहुत सहायभूत है। मोक्ष मार्ग में प्रधान चीज कार्य इसको निभाता है। तो यहाँ पे श्लोक क्रमांक 24 के भीतर देखिए आचार्य देव ने क्या कहा हुआ है कि जो स्वात्मनिष्ठ योगी है, मतलब कौन, मतलब ध्यानावस्था में स्थित, ध्यान रूप अवस्था में स्थित रह के आत्म साधना करने वाले जो साधु हैं, है ना, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो वहाँ पे कह रहे हैं ऐसे योगी की अपेक्षा, योगी शब्द आया हुआ है जो अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ को लिए हुए हैं, उसको भी अपन जानेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं उनको क्या फल मिलता है, इसका आत्म साधना का क्या फल मिलता है उनको। तो ये सबसे प्रधानभूत चीज़ यहाँ पे आचार्य देव ने दिखाई है श्लोक क्रमांक 24 के अंदर, है ना। तो देखिए आप क्या कहते हैं, परिषाद्य विज्ञानां
दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। बहुत सुंदर उत्तर यहाँ सामने अपने आता है कि स्वात्मनिष्ठ योगी जो आत्मा के ध्यान में लीन है, जो आत्मा की आराधना करते हैं, जो आत्मा की उपासना करते हैं, उनके लिए कौन सा फल प्राप्त होता है ना? तो इस फल के स्वरूप में उन्होंने कहा ध्यात्म योगेन, अध्यात्म योगेन, यानी आत्म ध्यान में, स्वात्म ध्यान में जो लीन हैं उनके परिशहाद अविज्ञात, परिशहादि जो उनके जीवन के भीतर आते हैं अविज्ञात, उनका उन्हें ज्ञान नहीं होता, यानी उनको उसकी अनुभूति नहीं होती। हाँ, परिशहाद्न विज्ञाना, और उससे क्या होता है तो कहते हैं आश्रवस्य निरोधिनी, वो आश्रव के निरोध का कारण बनता है। वो क्या, वो कि जो परिशहादि जो दुख उत्पन्न होते हैं मोक्ष मार्ग में, उनका अनुभव न होने से अविज्ञान, अविज्ञान यानी क्या, ज्ञान उसका न होना, उसके न होने से आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव का निरोध होता है। यानी क्या होता है, आश्रव रुक के संवर फलित होता है। आश्रव का निरोध तो संवर, तो नास्ति अपेक्षा से उन्होंने कहा आश्रव का निरोध हो गया, अस्ति अपेक्षा से इसे समझे तो संवर हो गया, ऐसा समझना इसको। तो दोनों की बात है यहाँ पे, आश्रव का निरोध होना सो संवर है ना। स आश्रव निरोध संवर, आश्रव निरोध संवर, तत्वार्थ सूत्र नवम अध्याय पहला सूत्र है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आश्रवस्य निरोधिनी, ऐसा होने से आश्रव का निरोध होता है, यानी उनको संवर तत्व की, संवर की प्राप्ति होती है। और उससे क्या होता है, फिर कहते हैं कर्मणाम निर्जरा, उससे कर्म निर्जरा फलित होती है। बहुत बड़ी चीज है ये कर्म निर्जरा। तो यहां पे कहते हैं कर्मणाम निर्जरा आशु जायते, यानी कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। और वो कर्म निर्जरा कैसी होती है, शीघ्र रूप से होती है, शीघ्रता से कर्मों की निर्जरा होती है। किसके लिए, अध्यात्म योगेन, जो अध्यात्म स्वात्मनिष्ठ योगी है, जो आत्मलीन में ध्यान में स्थित है, ऐसे मुनिराज की यहां बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से तो उन्हीं का ग्रहण है ना। तो क्योंकि इस जाति का ध्यान कहां घटित होता है, देखो इस श्लोक को समझने के लिए पूर्व में आचार्य देव ने जो हमें समझाया है उसको ग्रहण करते हुए इसको समझना है। मतलब क्या कि पूर्व के श्लोक में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आत्मा की उपासना कैसी करनी चाहिए। तो श्लोक क्रमांक 22 में कहा संयम करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः, क्या कह रहे हैं कि अपनी मन को कंट्रोल में करके, मन का एकाग्र करके, फिर क्या करो, विषयों के संयम जो है, संयम को नियंत्रित करो, यानी संयम को अपनाओ, यानी संयमी बनो। और संयमी बन के फिर आत्मा में ही स्थित जो आत्मा है, आत्मा के द्वारा ही जिसका ध्याना होता है, ऐसे आत्मा की तुम आराधना करो, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो ये कैसा ध्यान है, ये उत्कृष्ट ध्यान और पश्चात में प्राप्त होने वाला शुक्ल ध्यान रूप की क्रिया, उत्कृष्ट आत्म ध्यान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा ध्यान कहाँ घटित होता है, तो कहता है संयम के सहित घटित होता है।
अभी और आगम के भी जो प्रमाण हैं इसमें अपन देखेंगे, क्योंकि व्यवस्थित रूप से समझना पड़ेगा हमको यहाँ पे क्या बोल क्या रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं अध्यात्म योगेन परिषहाद्य विज्ञानात्, कि अध्यात्म योग में स्थित होने से आत्म ध्यान लीन साधु जो होते हैं उनके परिषहादि अभिज्ञात, उनको ज्ञान नहीं होता, उससे आश्रव का निरोध होता है। और उस आश्रव के निरोध होने से क्या निर्जरा घटित होती है, कर्म निर्जरा। कर्मणा निर्जराम जायते आशु, यानी शीघ्र रूप से यहाँ पे कहते हैं कर्मों के आगमन को रोकने वाली कर्म निर्जरा जो है वो शीघ्र ही होती है, यानी संवर सहित कर्म निर्जरा यहाँ प्राप्त होती है। तो आत्म ध्यान का, आत्मा की उपासना करने का, आत्मा को ध्यावने का, आत्म ध्यान का चिंतन करने का ये उत्कृष्ट फल बता रहे हैं। क्योंकि जब तक संवर सहित निर्जरा नहीं होगी तब तक क्या मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी अपने को बताओ। अगर अपन ने संवर को अपनाया नहीं है, निर्जरा को अपनाया नहीं है, तो कर्म कैसे क्षय को प्राप्त होंगे। और कर्म अगर क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं तो मोक्ष कैसे घटित होता है। और मोक्ष अगर घटित नहीं होता है तो स्वाधीन रूप की जो सुख है वो सुख की उत्पत्ति कहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो आत्मा को ध्याने का, आत्म ध्यान करने का उत्कृष्ट फल बता रहे हैं इसमें। ये गोल है, यही ऑब्जेक्टिव है। और उस ऑब्जेक्टिव का फल ये है, क्या फल है, संवर सहित निर्जरा को प्राप्त होना। तो संवर, अब संवर कब घटित होता है यथार्थ रूप से सोचो तो तत्वार्थ सूत्र के भीतर, नवम अध्याय के भीतर तत्वार्थ सूत्र में संवर के हेतु बताए हैं। हेतु मतलब क्या, कारण जिनसे संवर घटित होता है। सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र है। क्या बताएं कारण, गुप्ति, समिति, सगुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और चारित्र, ये संवर के 5 कारण दर्शाए हुए हैं। इससे यथार्थ रूप से संवर घटित होता है। मुख्य संवर की यह बात चल रही है, यानी चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती में भी संवर सहित निर्जरा होती है। लेकिन संवर का मुख्य हेतु क्या दर्शाया है, ये 5 कारण दर्शाए हैं। ये श्रावकों में घटित नहीं होते। होते हैं क्या, गुप्ति रूप अवस्था श्रावक पा सकता है क्या संयम के बिना, नहीं पा सकता। तो संवर के कारण यहाँ पे जो 5 दर्शाए हैं उनको ग्रहण करना। धर्म में क्या ग्रहण करना, संवर में मतलब पहला क्या, गुप्ति। 3 प्रकार की जो गुप्तियां हैं, उन 3 प्रकार की गुप्तियों का पालन कौन करते हैं, मुनिराज करते हैं। 5 प्रकार की समितियां बताई हैं। अभी हर एक के डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये मेन टॉपिक रह जाएगा। 5 प्रकार की समितियां होती हैं, उनका पालन कौन करते हैं, मुनिराज ही करते हैं। फिर धर्म, धर्म का अर्थ क्या, 10 धर्म। धर्म यानी 10 धर्म का अर्थ लेना। 10 लक्षण रूप जो 10 धर्म अपन जो सेलिब्रेट करते हैं, 10 लक्षण पर्व, वो 10 धर्म, वो भी कहाँ घटित होते हैं यथार्थ रूप से, श्रावक में नहीं होते। शिविरों में आपको यद्यपि बताया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। हमको पालन करने योग्य जरूर है, उसकी ना नहीं है, लेकिन उनका जो यथार्थ स्वरूप आगम में बताया है 10 धर्म, वो संवर के अंग होने से मुनि धर्म का अविभागी अंग है वो। इसका मतलब ये नहीं कि श्रावक को वो अपनाए नहीं, हम भी अपनाएंगे, हम भी करेंगे, यथाशक्ति धर्म का पालन हम जरूर करेंगे। लेकिन उत्तम क्षमा बोले, हमारे पास नहीं है उत्तम क्षमा। उत्तम मार्दव, हमारे पास उत्तम मार्दव नहीं है।
उत्तम आर्जव हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो स्वभाव है। दोनों में अंतर समझना क्या है, दोनों का अंतर समझना क्या है, आपको क्या सिखाया जाता है और एक्चुअल स्वरूप क्या है। वो स्वभाव रूप से हम में घटित होते हैं क्योंकि आत्मा के वे लक्षण हैं, इसीलिए स्वभाव रूप में है हमारे, लेकिन प्रकटीकरण में हम में नहीं आते हैं वो, क्योंकि वो सारा स्वरूप अगर सर्वार्थ सिद्धि से हम पढ़ें तो सारा का सारा आचार्य देव ने कहाँ घटित किया है, मुनि धर्म में घटित किया हुआ है। तो 10 धर्म के मुख्य पालक कौन है, मुनिराज है भाई, स्वरूप तो ये है। तो हम भी आंशिक रूप से ऐसा पालन करें, उसको अपनाएं और अपना धर्म जो है अपन चलाते रहें, लेकिन इसके मुख्य अधिकारी जो है वो एक्चुअली मुनिराज है। तो धर्म वो हो गए। फिर क्या, अनुप्रेक्षाएं, 12 अनुप्रेक्षाएं हैं जिसको हम 12 भावना के नाम से जानते हैं। वो क्या है, वो भी संवर का कारण है। हाँ, फिर क्या, परिचय जय, भाई बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे सूत्र के भीतर आया हुआ है, क्या आया है, परिशहाद्य विज्ञानस्य विज्ञानादाश्रयस्य निरोधिनी। यहाँ पे परिचय की भी बात कर रहे हैं, परिशहादि। तो परिचय कितने हैं, 22 परिचय है। मुख्य रूप से जो बताए हैं वो 22 परिचय है जो चतुर्थ सूत्र के भीतर आते हैं। तो ये 22 परिचय कहाँ घटित होते हैं, उसके विजयी कौन है, हम हैं क्या। परिचय जयी किसे कहा जाता है, कोई श्रावक को परिचय जयी कहता है क्या, मुनिराज होते हैं परिचय जयी। इसीलिए हमारे वो आधार श्रद्धा के केंद्र है, आराधना के केंद्र है, इसीलिए है सब ये। तो 22 परिचयों को वो जीतते हैं, ये कर्म निर्जना का बहुत बड़ा कारण बनता है उनके जीवन में, परिचयों को जीतना। इसीलिए संवर के भीतर रखा है उसको। और फिर अंत में चारित्र। अब चारित्र भी आगम में 5 प्रकार का बताया है, और वो 5 ही प्रकार का चारित्र मुनियों में घटित होता है। सबसे उत्तम चारित्र होता है, उसे कहते हैं यथाख्यात चारित्र। वो 11वें गुणस्थान से आगे में घटित होता है यथाख्यात चारित्र। तो ऐसे 5 चारित्र के प्रकार हैं। वो चारित्र के प्रकार भी कहाँ गिनाए हैं, संवर के कारणों में गिनाए हैं। तो ऐसे संवर सहित जो निर्जरा होती है, वही निर्जरा मोक्ष में कारणभूत ठहरती है। कारणभूत वही होती है, क्योंकि निर्जरा की जब भी बात करेंगे तो कोरी अकेली निर्जरा नहीं होती, क्योंकि उसकी निर्जरा तो हमारी सबकी हो रही है। अनादि काल से सबकी निर्जरा होती है। ऐसा नहीं समझना कि जो तप करता है उसकी निर्जरा होती है। क्या बात समझे, निर्जरा पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक चलती है निर्जरा। मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा होती है, निर्जरा सिर्फ मात्र सम्यक दृष्टि की नहीं है। तो निर्जरा तो हमेशा हो रही है, लेकिन जो निर्जरा बहुत प्रकार के दुखों को देके जाए, ऐसी निर्जरा कोई काम की नहीं है। तो वो जो निर्जरा है उसको आगम को के भीतर क्या कहा, सविपाक निर्जरा। निर्जरा 2 प्रकार की होती है। अभी संवर की बात की अपन ने, अब निर्जरा की बात करते हैं। क्योंकि क्या कह रहे हैं कि मुख्य रूप से आगम में कर्मों को रोकने वाली कर्म निर्जरा शीघ्र प्राप्त होती है, ऐसे आत्मध्यानी को ऐसा बोल रहे हैं। तो कौन सी निर्जरा ग्रहण करना है, यहाँ पे प्रश्न ये आता है। निर्जरा का अर्थ क्या लेना है यहाँ पे, है ना। निर्जरा 2 प्रकार की है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। विपाक का अर्थ होता है फल प्रदान करना, फलदान की शक्ति जिसमें काई कहती है उसके कहते हैं विपाक। सविपाक का अर्थ क्या होता है, संसारी जीवों के भीतर क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली जो निर्जरा होती है, वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। जैसे अब हमारी सबकी हो रही है। तो ऐसी निर्जरा तो अनंत काल से हमने करी हुई है, इस निर्जरा का कोई महत्व नहीं है यहाँ।
क्यों क्यों महत्व नहीं है? क्यों महत्व नहीं है? भाई हमने पूर्व में कर्म किए, वो कर्म उदय में आए, कर्म में उदय आने से पुण्य कर्म का उदय आया तो हमें अच्छी परिस्थितियां प्राप्त हो गई, सुख प्राप्त हो गया। अगर पापोदय उदय में आता है तो अनेक दुख प्राप्त होते हैं। तो दुख की घड़ी में भी और सुख की घड़ी में भी हम क्या कर रहे हैं? वापस कर्म ही बांध रहे हैं। सुख भी अगर मिल रहा है बहुत मात्रा में और कोई दुख नहीं है तो क्या बांध रहे हैं हम? बताओ, पाप ही तो बांध रहे हैं ना। क्या बांध रहे हैं? तो ऐसी जो प्रकार की जो कर्मों की संतति है ये तो हमेशा से चली आ रही है। तो ये काम का कारण इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आएगी फिर फलदान प्रदान करेगी, सुख रूप से या दुख रूप से, पुण्य रूप से पाप रूप से कर्म अपना फल प्रदान करते हैं, ये नियम है अपना। तो जब वो प्रदान करती है तो हम सुख दुख भोगते हैं, उससे क्या राग द्वेष उत्पन्न कराते हैं, राग द्वेष उत्पन्न करा के नवीन कर्मों का बंध करते हैं, नवीन कर्म वापस बनते हैं, फिर किसी हम और भाव में चले जाते हैं, फिर वहां कर्मों का उदय उदीर्णा होती है, फिर वहां वापस राग द्वेष होते हैं, फिर वहां फिर अपन कर्म बनते हैं, फिर अगर किसी भाव में जाते हैं तो क्या चल रहा है? ये संसार चक्र ऐसा चल रहा है, ये रुकता नहीं है। विशेष साइकिल ऑफ पुण्य एंड पाप, विशेष साइकिल ऑफ कर्मस, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड। तो इस जाति की निर्जरा मोक्ष मार्ग में कोई भी कारणीभूत नहीं है, तो सविपाक निर्जरा का यहाँ ग्रहण नहीं है। तो कौन सी निर्जरा? दूसरी वाली निर्जरा, अविपाक निर्जरा। तो ये अविपाक निर्जरा को बोल रहे हैं आचार्य देव जब ये कहते हैं कर्मणा माशु निर्जरा। ये जो निर्जरा बोल रहे हैं, कर्मणा जायते कर्मणा निर्जरा आशु जायते, ये जो बोल रहे हैं ये अविपाक निर्जरा की बात कर रहे हैं। तो अविपाक निर्जरा कहाँ घटित होती है? तो उस अवस्था में जहाँ फलदान जब वो कर्म प्रदान करता है तो उसे भोगे बिना ही निकल जाना, या फिर कर्मों के द्वारा तप के द्वारा कर्मों को खपाना, जलाना। जो अभी तक कर्म उदय में आए ही नहीं वो कभी आएंगे ही नहीं। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं। इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से आगम के भीतर कहा जाता है कि साधक क्या करते हैं? कर्मों का नाश करते हैं। कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। कर्म भूभृतानाम, ये कर्म भूभृत कैसे होते हैं? दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस के माध्यम से कर्मों को नष्ट किया जाता है और कोई माध्यम नहीं है, आगम के भीतर नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि इस जाति की अविपाक निर्जरा जो है वो योगी करते हैं। और ये किसका फल है? आत्मध्यान का फल है। स्वात्मनिष्ठ योगी जो अध्यात्म चिंतन करते हैं, आत्मा का ध्यान करने में बैठे हुए हैं, जो तप में लीन है, ध्यान में लीन है, ऐसे योगी की उत्कृष्ट जो फल है वो क्या है? अविपाक निर्जरा है। और उस अविपाक निर्जरा के कारण क्या करते हैं? सकल कर्म क्षयार्थम। अब अपन थोड़ा बात करेंगे, 8:45 होने को आ गए अभी, ठीक है। तो देखिए कर्म क्षय जो होता है, कर्म क्षय मात्र इससे ही होता है, सो बात नहीं है। कर्म क्षय की भी यानी कर्म की निर्जरा जो अपन बोलते हैं उसके भी अनेक श्रेणियां बनती हैं। मतलब क्या? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की कर्म श्रेणी की निर्जरा अलग है, पंचम गुणस्थानवर्ती की अलग है, षष्ठम गुणस्थानवर्ती की अलग है,
और आगे 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 जैसे क्रमशः वो बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे जो कर्मक्षय होता है, कर्म निर्जरा होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो निचली भूमिका के भीतर कर्म निर्जरा नहीं होती है, सो बात नहीं है, होती है वहाँ पे भी। आ रही बात में समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसमें किसका ग्रहण है? उत्कृष्ट कर्म निर्जरा का ग्रहण है। आ रही बात समझ में? क्योंकि कर्म निर्जरा होती है। अभी कर्म निर्जरा में भी क्या है, देखो, एक निर्जरा अशुभ कर्मों की होती है, पाप कर्मों की, वो भी निर्जरा कहलाती है। एक होती है जहां पे पुण्य और पाप दोनों को गलाया जाता है, वो भी कर्म निर्जरा है, वो और ऊपर तरीके की होती है। तो यहां पे श्लोक क्रमांक 24 के भीतर जो निर्जरा बोल रहे हैं वो आत्म ध्यान वाली निर्जरा है ना। तो इसको कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के भीतर आचार्य देव ने परम निर्जरा कहा हुआ है इसको। कैसी निर्जरा? परम निर्जरा। परम मतलब क्या? उत्कृष्ट निर्जरा। ये जो उत्कृष्ट, क्योंकि आप क्या, प्रश्न क्या है कि भाई प्रश्न ये पूछना चाहिए कि आत्म ध्यान से ही ऐसी निर्जरा क्यों होती है? भगवान का ध्यान लगाने से निर्जरा नहीं होती क्या? पंच परमेष्टि का ध्यान करने से निर्जरा नहीं होती है क्या? होती है निर्जरा। नहीं होती है सो बात नहीं है, उससे भी निर्जरा होती है। क्योंकि जो पाप कर्म है, जो अशुभ कर्म है, अशुभ कर्मों की निर्जरा शुभ के माध्यम से कही गई है, तो कर सकते हैं, वो होती है। लेकिन उससे सकल कर्म का नाश नहीं होगा। सकल कर्म का जो नाश होता है वो मात्र उससे नहीं होगा। तो उसकी जो विधि है वो विधि और ऊपर वाली है। सामान्य भाषा में, समझाने लायक भाषा में कहो तो, आगम भाषा का उपयोग न करते हुए, पारिवारिक शब्द उपयोग न करते हुए, तो क्या कहा उसको? आत्मध्यान। तो ऐसा आत्मध्यानी जो होता है वह आत्मध्यानी सकल कर्मों की निर्जरा करता है। सकल कर्मों की निर्जरा करता है यानी क्या? कि भाई जिससे द्रव्य मोक्ष होता है। द्रव्य मोक्ष यानी क्या? द्रव्य मोक्ष यानी वो अवस्था जहां पे इस जीव के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, 3 प्रकार के कर्म कहे किसी अपेक्षा से, आपने सुने होंगे। तो ऐसी अवस्था होती है जहां पे द्रव्य कर्म नहीं हो, भाव कर्म नहीं हो और नो कर्म नहीं हो। ऐसी अवस्था जहां उपलब्ध होती है उसे कहते हैं द्रव्य मोक्ष। और वो द्रव्य मोक्ष कहां है? तो सिद्धावस्था में है, मात्र सिद्धावस्था। तो द्रव्य मोक्ष को कारणभूत होने वाली ये निर्जरा है। आ रही है बात समझ में? द्रव्य मोक्ष को कारण होने वाली ये निर्जरा बता रहे हैं। और उसका कारण क्या है? तो उसका कारण कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मध्यान, स्वात्मनिष्ठ योगी, यानी अपने आत्मा में लीन रहने वाले साधु, जिसको अध्यात्म में शुद्धोपयोग कहा है। शुद्धोपयोग में रहने वाले साधु जो श्रेणी का आरोहण करके ऊपर जाते हैं और शुक्ल ध्यान से इन सभी कर्मों को काटते हैं। तो देखिए, ये सारे भाव है ना, मात्र श्लोक पढ़ के समझ में नहीं आते हैं। इसीलिए इसकी ऊपर लिखी गई टीका है, उसका अवलंबन लेना पड़ता है ना। फिर चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, और फिर ये अपने को अर्थ निकल के प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ पे आत्म ध्यान का उत्कृष्ट फल बता रहे हैं। ध्यान अनेक प्रकार के हैं ना, पंच परमेष्टि का भी ध्यान है, उससे लेकिन पूर्ण कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, पार्शल कर्मों की निर्जरा होगी, अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी। पर यहाँ पे क्या इष्ट है? यहाँ पे इष्ट है उत्कृष्ट फल को दर्शाना। और उत्कृष्ट फल क्या है? द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति, ये उत्कृष्ट फल है। क्यों? क्योंकि संसार का अंत करना, संसार यानी दुख, मोक्ष यानी सुख। जहां सुख का अंत हो, दुख का अंत हो और सुख की प्राप्ति हो, यानी क्या? कौन सी अवस्था? द्रव्य मोक्ष अवस्था। तो ऐसा करने से, यानी संवर सहित निर्जरा को प्राप्त होने से क्या होता है? द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, सकल कर्म के क्षय का नाश विनाश होता है, और वो आत्म ध्यान से होता है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसा समझना अपने को योग्य है ना? तो देखिए यहाँ पे इसके भीतर अभी चूंकि संवर का प्रकरण अपन ने लिया हुआ था, तो संवर को अपन ने सिद्धांतिक भाषा में समझा कि संवर कहाँ घटित होता है, समझा ना? क्योंकि गुप्ती है, समिति है, परिचय है, चारित्र है, धर्म है ना, इसमें सब घटित होता है। लेकिन भावना और उपयोगात्मक रूप से अगर हम विचार करें तो इसकी सिद्धि कैसे होगी, ये कहाँ घटित होता है, यानी अलग तरीके से समझने के लिए, तो उसके लिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के ग्रंथ में अपने को शरण जाना पड़ेगा। और उसके भीतर जो संवर अनुप्रेक्षा है, संवर अनुप्रेक्षा को अपने को थोड़ा यहाँ अवलोकन करना पड़ेगा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के भीतर तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि भाई संवर किसे घटित होता है? तो अपन ने जाना कहाँ घटित होता है, मुनिराज के जीवन में घटित होता है, जहाँ वे सारे कारण उत्पन्न होते हैं। ये सिद्धांतिक अपेक्षा से हमने जान लिया। अभी लब्धि रूप और भावना रूप, उपयोग रूप अवस्था कैसी होनी चाहिए संवर को घटित होने के लिए? तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के भीतर आचार्य देव देखिए यहाँ पे क्या कथन करते हैं। गाथा क्रमांक है 101। तो इसके भीतर कह रहे हैं संवर किसे होता है, संवर कहाँ घटित होता है? तो ये कहते हैं जो पूर्ण विषय विरक्तो अपानम संवदा विसंवरई मनहर विषये हिंतो तस्सफुडम संवरो होदी। संवरो होदी, तस्सफुडम संवरो होदी, वहाँ संवर घटित होता है। स्फुटम कहाँ पे? जो पूर्ण विषय विरक्तो, जो संपूर्ण रूप के विषयों से विरक्त है। क्या कहा पहली कंडीशन? कि जो इंद्रियों के विषयों से संपूर्ण विरक्त हैं। तो ऐसी विरक्ति कहाँ पाई जाती है भाई? सकल संयम में पाई जाती है। जो सकल संयम के धारी मुनिराज होते हैं उनके जीवन के भीतर पाई जाती है। बहुत आंशिक रूप से पंचमूर्ति गुणस्थान में भी पाई जाती है, लेकिन बहुत आंशिक मात्रा रहती है, इसलिए मुख्य उसका ग्रहण नहीं है। मुख्य किसका ग्रहण है? जो छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज है उनका ग्रहण है। तो वहां पे कह रहे हैं जो पूर्ण विषय विरक्तो, जो संपूर्ण रूप से इंद्रियों के विषयों से विरक्त हैं। और फिर कैसे हैं? मन हर विषये हिंतो, जो मन को प्रिय लगने वाले जो इंद्रिय कषायों के विषय हैं। अनेक प्रकार के विषय अपने को अच्छे लगते हैं, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं और मन है। तो 5 इंद्रियां और मनों को अच्छे लगने वाले, सुहावने लगने वाले, इष्ट लगने वाले कितने विषय हैं इस संसार में। देखो
तो यहाँ पे कह रहे हैं उन विषयों से क्या जो स्वतः को बचाता है, अपनी आत्मा को ऐसे विषयों से दूर रखता है। अपाणम संवदावि संवरई, वहां सर्वत्र रूप से क्या कह रहे हैं, संवर घटित होता है, वहां संवर प्रकट होता है। तो ये सारे विशेषण जो हैं, ये सारे लक्षण जो है वो कहाँ प्रकट होते हैं, अपने को मुनिराज के जीवन में प्रकट होते हैं। इसीलिए संवर के मुख्य अधिकारी कौन है, वे हैं। तो इस जाति का यहाँ पे प्ररूपणा किसमें, इष्टोपदेश जी के भीतर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने किया हुआ है। और क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे कहा परिचय जय है ना, एक कारण दर्शाया परिचय जय। अभी देखिए उपसर्ग भी आते हैं, परिचय भी आते हैं, दोनों ही कर्म निर्जा के कारण है। क्या उपशय परिचयों का प्राप्त होना और उपसर्ग आना दोनों ही में कर्म निर्जरा होती है कि नहीं, होती है ना। ओके, दोनों ही के भीतर कर्मोदय निमित्त है कि नहीं है। तो दोनों एक है क्या, परिचय में और उपसर्ग में क्या अंतर है मौलिक। परिचय खुद एफर्ट्स लेके जो करते हैं, हाँ, और उपसर्ग जो दूसरों के निमित्त से होने वाले कष्टों को उपसर्ग बोलेंगे। हाँ, निर्जरा तो होगी दोनों में, लेकिन एक स्व एफर्ट से आएगा, दूसरा बाह्य निमित्त से आएगा। हाँ, जो अच्छा उत्तर दिया आपने। थोड़े भावात्मक उत्तर सही है आपका, तो शब्दों की पकड़ होनी चाहिए इसमें। देखो इसमें ऐसा है कि कर्म निर्जरा तो दोनों में है। उपसर्ग जो होता है मुख्य रूप से, वह उपसर्ग जो अन्य परकृत जो होता है उससे होता है मुख्य रूप से उपसर्ग। तो ऐसे कौन करते हैं उपसर्ग, मनुष्य करते हैं, तिर्यंच करते हैं और देवलोक करते हैं, नारकी नहीं करते उपसर्ग। तो तीन बताएं चेतन जीव जो उपसर्ग के कारण बनते हैं, यानी जो परकृत जो कष्ट और बाधाएं प्राप्त होती हैं, जो मुख्य रूप से परकृत होती हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। तो उसमें देव, तिर्यंच और मनुष्य मुख्य रूप से इनका ग्रहण है, इनके कारण उपसर्ग होते हैं। ठीक है। और परिचय क्या है, परिचय किसको कहेंगे, हाँ, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करते हुए जो मन वचन काय रूप कष्ट जीव को अपने कषायों से उत्पन्न होते हैं, उनको जीतना सो परिचय जय है। दोनों में अंतर है, क्योंकि एक में परकृत उपसर्ग नहीं है, दूसरे में है। फॉर एग्जाम्पल, एक मुनिराज हैं, वे आहार के लिए निकलते हैं, और आहार के लिए निकलने के बाद रास्ते में जब जाते हैं तो कई लोग उनको गाली गलौज करते हैं, या फिर समझो किसी ने उनके ऊपर पत्थर फेंक दिया, मार दिया, कुछ लग गया मुनिराज को। हुआ है, होता है, अभी भी होता है, लोगों ने पत्थर मारे हुए हैं मुनिराजों के ऊपर। तो ये क्या हुआ, ये उपसर्ग हो गया। आई बात समझ में, प्रैक्टिकल लेवल पे इसको उपसर्ग कहेंगे। अब उसी उदाहरण के भीतर दूसरे मुनिराज हैं जो आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं, निकले हुए हैं, उनको कोई पत्थर मार नहीं रहा है, लेकिन योग्य विधि न मिलने के कारण उनके आहार नहीं होते। ठीक है।
योग्य विधि प्राप्त न होने के कारण मुनिराज को आहार नहीं मिलता, इसीलिए वे क्या करते हैं, वापस मंदिर में लौट जाते हैं। अब उस दिन का तो मामला खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब अगले दिन तक 24 घंटे तक उनको आहार के लिए, उठने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या है, इसको कहते हैं परिचय जय। क्यों? क्योंकि जो परिचय बताए हैं अनेक प्रकार के हैं, परिचय बहुत प्रकार के हैं, मुख्य रूप से 22 हैं। तो उसमें क्षुधा को जीतना, तृषा को जीतना। अब इसमें क्या हो गया, आहार प्राप्त नहीं हुआ उन्हें। आहार की इच्छा तो थी, ग्रहण करने की उनकी इच्छा थी, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसको समता भाव से जीतना, समता भाव से इसको सहन करना, ये कहलाता है परिचय जय। भाई गर्मी का दिवस है, आहार की विधि प्राप्त नहीं हुई, आहार तो छोड़ो, मुनिराज को अब जल भी नहीं मिलने वाला है। अगले दिन तक भीषण गर्मी पड़ी हुई है, प्यास तो लगेगी भाई। आखिर मुनिराज भी इंसान ही है ना, हमारे आपके जैसे, वो भी इंसान ही है। तो अपने को गर्मी के दिनों में देखो, अपने को कितनी कितनी प्यास लगती है, तो उनको भी प्यास लगेगी। तो उसको समता पूर्वक सहन करके जीतना, ये क्या है, परिचय जय। पहला वाला क्षुधा जय, क्षुधा परिचय जय। दूसरा वाला तृषा परिचय जय है। ये ऐसे परिचय जय है सब। तो ये परिचय जब होते हैं तो इन परिचयों को जीतने वाले कौन होते हैं, मुनिराज होते हैं। और ये बहुत बड़े कर्म निर्जरा का कारण बनता है। बिलीव इट और नॉट, अपने को दुख होता है मुनिराज को देख के, जब उनको आहार की विधि प्राप्त नहीं होती है, श्रावक को लगना स्वाभाविक है। अपने को दुख होता है, भाई अपन हमारे बैठ के खा रहे हैं घर में और हमारे गुरु को आज आहार नहीं मिला, दुख तो होना ही है ना। लेकिन उनके लिए क्या है, वो कर्म निर्जरा का साधन है, उनकी कर्म निर्जरा हो रही है। कितनी अद्भुत बात है देखो। इसका मतलब ये नहीं कि वो भूखे रहे, राइट। जब उनकी उपवास की विधि होती है तब की बात अलग है, वो भी जय ही है, वो अलग प्रकार का है। उपवास वगैरह जब करते हैं वो तप में आता है, वो परिचय में नहीं आएगा। फर्क जानना, सब में फर्क है, मौलिक अंतर है सब में। हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं, समय हो गया अपना, अभी बंद कर, अभी इसको लास्ट एक लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, गुत्ति जोग निरोहो समिदियपमाय वज्जनम चेव धम्मोदयापहाणो सुत्तच्च चिंता अनुपेहा। यानी जो अपन ने 5 प्रकार के जो हेतु जाने हुए हैं संवर के, वे सारे हेतु यहाँ पे गिना दिए। और फिर पश्चात में क्या कहा, अति रौद्र भयानक क्षुधादि वेदनाओं का उपशम भाव से सहन करना, वह है ज्ञानी मुनिराज का परिचय जय है। बिल्कुल बिल्कुल घटित होता है ऐसे, 3-3, 4-4, 5-5 दिन। अभी महाराज जी को हुआ था, उत्कृष्टागर जी महाराज को 3 दिन आहार नहीं मिला था। 3 दिन उनके ऐसे प्रसंग बन गए कि उनको आहार दान की प्राप्ति नहीं हुई भाई, आहार की। तो वो सारा परिचय जो है उनका, अद्भुत चीज़ है। तो ऐसा जब होता है, ऐसे प्रसंग जब आते हैं, तो ज्ञानी मुनिराज समता भाव से, शांति से इन सब चीज़ों को सहन करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तब वह कर्म निर्जरा का कारण बनता है। ऐसा अपने को यहाँ जानना है ना। चलिए, इस विषय में और भी चर्चा अपेक्षित है। जब अपना अगला सत्र होगा तब अपन यहाँ विषय इसको लेंगे। जैनम जयतु शासन, जैनम जयतु शासन।